नमस्कार जी, सभी को स्वागत है आपका हिंदी साहित्य MCQ क्लास में। तो आज ये हमारा 8वां टेस्ट है। शुरू करते हैं आज का हमारा ये टेस्ट। आज के टेस्ट का पहला प्रश्न है, रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? तो सही आंसर हो जाएगा पद्माकर। ठीक है, कौन हो जाएगा? पद्माकर। और ये भी याद रखना है कि जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने पद्माकर को कवि राज शिरोमणि की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि? कवि राज शिरोमणि। ठीक है, याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है? तो भाव विलास देव की रचना है, भवानी विलास भी देव की रचना है और अष्टयाम भी। इसके अलावा एक उनका ग्रंथ है सुख सागर तरंग। कौन सा है? सुख सागर तरंग। ये काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, सुख सागर तरंग को नगेंद्र ने नायिका भेद का विश्वकोश कहा है। इसके बारे में ये याद रखना है कि देव के कौन से ग्रंथ को डॉक्टर नगेंद्र ने नायिका भेद का विश्वकोश कहा है? तो आपका आंसर हो जाएगा सुख सागर। और ये कवि कुल कल्पत्रु किसकी रचना है? ये भी याद रखनी है। अगर आपके सामने आई है तो किसकी है ये? चिंतामणि की। किसकी है? चिंतामणि। चिंतामणि एक रसवादी आचार्य हैं। रसवादी आचार्य हैं कौन? चिंतामणि। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था। यह कथन किसका है? तो किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि प्रकृति के नाना रूपों के साथ इनके हृदय का सामंजस्य कुछ भी नहीं था। ये किसके बारे में कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो आंसर हो जाएगा केशव। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। तो ये किसका कथन है? सुमित्रा नंदन पंत जी का। ठीक है, और इनके बारे में ये याद रखना है कि इनके पल्लव के प्रवेश को छायावाद का घोषणा पत्र माना गया है। इनकी रचना जो पल्लव है उनको क्या माना गया? उस रचना को, पल्लव के प्रवेश को छायावाद का घोषणा पत्र। तो ऐसे प्रश्न बन जाते हैं, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है। तो देव, आलम, ठाकुर, घनानंद बोधा ये सारे कौन से हैं? रीति मुक्त हैं, लेकिन सेनापति रीति मुक्त नहीं है। नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रसमंजरी के रचनाकार तो कौन हो जाएंगे? सूरदास जी। ठीक है, कौन हो जाएंगे? सूरदास जी। सूरदास जी वात्सल्य रस का सम्राट कवि। कौन है सूरदास? क्या माना जाता है उनको? वात्सल्य रस। ठीक है, प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस आलोचक ने किया? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने। ठीक है, किसने किया? नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। अगला प्रश्न है, प्रभा खेतान की आत्मकथा है। तो 4 आत्मकथाएं हैं। एक कहानी यह भी किसकी हो जाएगी? मन्नू भंडारी की। बहुत मतलब ये NCERT में भी है और पूछी जाती हैं। अगला है पिंजरे की मैना, यह है चंद्र किरण की। और हादसे किसकी है? रमणिका ठाकुर गुप्ता की। और यहाँ पर पूछा है प्रभा खेतान की कौन सी आत्मकथा है? तो अनन्या से अनन्या, अन्या से अनन्या। ठीक है, याद रखना है, काफी पूछी जाने वाली ये आत्मकथा है। किसकी है? प्रभा खेतान की। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी, अच्छे से याद रखना है। और क्लास थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो मोटिवेशन के लिए लाइक और हाइप जरूर कर दिया करो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बट पीपल के लेखक कौन हैं? तो कौन हो जाएंगे? रामधारी सिंह दिनकर जी। और इसकी विधा पूछी जाए तो ये एक निबंध है 1961 में प्रकाशित। ठीक है,
अगला प्रश्न है शेष यात्रा की लेखिका, तो कौन हो जाएंगी? उषा प्रेमदा। कौन हो जाएंगी? उषा प्रेमदा। और शेष जो ये यात्रा है एक उपन्यास है। कैसा उपन्यास है? एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है जिसमें स्त्री को मतलब प्रधान माना गया। स्त्री की कहानी है। एक भोली सी लड़की होती है अन्नू, उस लड़की से एक आत्मविश्वासी स्त्री बनने की इसमें कहानी है। तो ये एक मनोवैज्ञानिक स्त्री प्रधान उपन्यास है। कौन सा? शेष यात्रा। लेखिका है उषा प्रेमदा और 1984 में ये प्रकाशित हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? अजय की डायरी उपन्यास है। जयवर्धन जैनेन्द्र कुमार का है। पहला गिरमिटिया ये भी उपन्यास है, लेकिन एक साहित्यिक की डायरी उपन्यास नहीं है, ये एक डायरी है। इनमें से कौन सा आचार्य वैष्णव भक्ति का नहीं है? तो ये सभी को पता होगा कि रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य ये वैष्णव भक्ति से जुड़े हैं, लेकिन शंकराचार्य जी नहीं हैं। ठीक है। इनके गुरु कई बार पूछ लिए जाते हैं। गुरु गोविंद योगी हैं और इन्होंने अद्वैत वेदांत की स्थापना की। प्रछन्न बौद्ध भी इनको कहा जाता है। किसे? शंकराचार्य को। प्रसन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? शंकराचार्य को। अद्वैत वेदांत की स्थापना की शंकराचार्य ने और इनके गुरु हैं गोविंद योगी। नेक्स्ट प्रश्न है झोंपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन हैं? तो कौन हो जाएंगे? माता प्रसाद। और ये आत्मकथा 2002 में लिखी। राम की शक्ति पूजा की यौगिक प्रक्रिया का स्रोत है हठ योग। इनमें से तार सप्तक का कवि नहीं है, तो भवानी प्रसाद मिश्र नहीं है। भरत भूषण अग्रवाल हैं। प्रभाकर मामचे हैं। गिरजा कुमार माथुर है। मुक्तिबोध है। अगेय है। 1943 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है। अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो की लेखिका कौन है? तो कौन हो जाएंगी? मृणाल पांडे। नेक्स्ट प्रश्न है फादर कामिल बुल्के को हिंदी साहित्य में महत्व दिए जाने का क्या कारण था? तो कोश निर्माण, रामकथा लेखन, तुलसी साहित्य के विशेषज्ञ। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो ये तीनों ही, ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। आत्माराम की टैंटा निबंध में आत्माराम के प्रतीक बाल मुकुंद गुप्त जी हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है मीराबाई की उपासना किस प्रकार की है? तो ये सभी चीज़ें याद रखनी है। तुलसीदास के बारे में भी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। सूरदास के बारे में भी पूछा जाता है। मीराबाई के बारे में पूछा जाता है। तो मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की है। निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्री शाखा का कवि नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा कुंभन दास। तो कुंभन दास कौन है? प्रथम अष्टशापी कवि। ये भी याद रखना है। तो आज की क्लास बस छोटी ही रहेगी। अगले जो प्रश्न है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। इसके अलावा प्लेलिस्ट बना दी जाएगी जितने भी टेस्ट हम कर चुके हैं। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में टेस्ट नंबर 9 के साथ। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।